नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। तो नेपाल में कैसे हालात है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चारों तरफ धुआं धुआं फैला हुआ है। नेपाल में आगजनी से लेकर जो हिंसक प्रदर्शन है वो नेपाल में हो रहे हैं। इसी बीच अब बिहार को अलर्ट पर रख दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार और नेपाल की जितनी भी सीमाएं लगती हैं सभी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और पटना यानी बिहार की राजधानी पटना को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख सकते हैं जो नेपाल की है। किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो हिंसक प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। इसी बीच बिहार ने भी एहतियातन बिहार को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। जो चौकसी है सीमा पर वो बढ़ा दी गई है। आज इस पूरे मामले को लेकर बिहार को हाई अलर्ट पर रखने को लेकर पटना को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इसको लेकर एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सर, नेपाल में हिंसा को लेकर अब बिहार को भी अलर्ट पर रखा गया है, मुख्यालय का भी आदेश है सर, तो पटना को भी अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, जो नेपाल में इस तरह की घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोग भी नज़र रखे हुए हैं और चूंकि नेपाल और बिहार का एक ओपन सीमा है और इसी में सब जगह से जो सीमावर्ती जिला हैं वो भी नज़र रखे हुए हैं और पटना भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं कि ऐसे कोई घटनाएं होती हैं तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। तो सुना आपने, नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है लेकिन हाई अलर्ट पर बिहार को रखा गया है क्योंकि बिहार और नेपाल की सीमा एक दूसरे से लगती है। सीमा को तो हाई अलर्ट पर रखा ही गया है, साथ ही पटना को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इसको लेकर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। हम आपको बता दें, पिछले कई दिनों से नेपाल में जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। जेनजी के द्वारा ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसे देखते हुए बिहार के किशनगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में आज यानी बुधवार से सुरक्षा है जो है वो कड़ी कर दी गई है। नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा को देखते हुए किशनगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही पटना में भी सुरक्षा के तहत बड़े बदलाव किए गए हैं। पटना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। किशनगंज पुलिस द्वारा विशेष रूप से नेपाल सीमा, पश्चिम बंगाल सीमा और अन्य संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसको लेकर जो एडवाइजरी है वो भी जारी कर दी गई है। एसएसबी को भी अलर्ट पर रख दिया गया है और पुलिस की जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। इसी बीच जो इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ भारत नेपाल सीमा है उसकी भी सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। इसी को लेकर आज पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पत्रकारों को बताया है कि पटना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है क्योंकि नेपाल में जो प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेपाल की जो स्थिति है इस वक्त बेहद खराब है और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां तो सुरक्षा बढ़ाई ही गई है। इसी के साथ बिहार की जो राजधानी है पटना, वहां भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर एसएसपी ने जानकारी दी है और किस तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर ये काम किया जा रहा है उसे देखते हुए एसएसपी का यही कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर पटना को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि नेपाल में जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। नेपाल की सीमा बिहार से लगती है, किशनगंज के पास जो सीमा है वो लगती है, जिसे देखते हुए ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अब नेपाल में जो प्रदर्शन है कब थमेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।